हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन को देखेंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ सके। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को एंड तक देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 8 देखने वाले हैं चैप्टर 1 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पे जो क्वेश्चंस है वो ईयर 2000, 2007, 8, 9, 13, 15, 17, 19 लगातार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। गॉस थ्योरम बेसिकली आपकी क्या है, जो साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने क्या करा था, एक रिलेशन डिराइव करा था किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में और टोटल चार्ज के बीच में। उन्होंने क्या बोला था, एक इस तरीके से क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली। अब इस पे जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स को अपन ने फ्लक्स को डिनोट कर दिया, लेट सपोज फाई। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। फ्लक्स होता क्या है बेसिकली, जो आपकी एक क्लोज सरफेस है, इससे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती है, उसी टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। देन इसके बाद में ये फ्लक्स एसोसिएटेड है, ये एक क्वांटिटी हुई। दूसरी क्वांटिटी उन्होंने क्या बोली, इसी क्लोज सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, ये जो क्लोज सरफेस है इस पे चार्ज कितना है, तो इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश करा। उसी रिलेशन को हमको डिटेल्ड वे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब ये जो हमने क्लोज सरफेस कंसीडर करके रखी हुई है, इस क्लोज सरफेस के साथ में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, या आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के साथ में एसोसिएटेड होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन का आधा पार्ट हुआ, इसका मतलब इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब ये जो क्लोज सरफेस है उससे कितना टोटल चार्ज एसोसिएटेड है, वो उसका कितना 1/ε0 टाइम्स। तो ये गॉस ने उनके एक्सपेरिमेंट से डेफिनेशन दी है, जहां पर आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हमने ये चैप्टर चालू करा था तब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने एप्सिलॉन नॉट के बारे में जाना था। अब इसके बाद हमको ये जो हमने डेफिनेशन बोली है, ये वर्ड्स के फॉर्म में बोली है। अब इसको हमको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए अपन कुछ कंसीडर कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं ये जो हमने क्लोज सरफेस कंसीडर करी है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, एस है, ठीक है, उसको हमने एस से डिनोट कर दिया। और जो टोटल चार्ज है वो कितना है, आपका क्यू है, ठीक है। तो हमने एस टोटल एरिया ले लिया और चार्ज कितना ले लिया, क्यू। अब इस पे अपन क्या करते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। जैसे अपन गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपन को जो अपन ने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उस डेफिनेशन को भी साथ में लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना है, फाई ई है।
ये डेफिनेशन का कितना हुआ, आधा पार्ट हो गया। देन इसके बाद में ये वाली जो चीज है ये हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और इसका हमने जो इस तरीके से आपको साइन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से गोला बना हुआ है इंटीग्रेशन के ऊपर, इसका मतलब क्या, ये जो पूरी सरफेस है ये पूरी सरफेस को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसके बाद में अभी जो हमने सीखा, क्या सीखा, 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम, ये 1 अपॉन दिख ही रहा है, द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। जो हमने नेट चार्ज माना है वो कितना माना है, हमने Q माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/ε0। तो ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम डेरिवेशन को समझते हैं। डेरिवेशन को समझने के लिए अपन एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। अब इस डायग्राम को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या कंसीडर करा, इस तरीके से जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है। तो ये हमने एक स्फीयर कंसीडर करा। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो O है और इसी सेंटर पे हमने क्या करा है, ये जो Q चार्ज है इसको प्लेस करके रखा हुआ है। और ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी कंसीडर कर ली, R रेडियस कंसीडर कर ली। ठीक है, ये तो स्फीयर के बारे में जानकारी हुई। अब ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस पे ही हमको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी सरफेस पे हमने क्या करा, कोई सा एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। देखो ये जो पॉइंट P है इसको चाहे मैं यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं या किसी भी पोजीशन पे रख दूं स्फीयर की, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो उतनी ही लगेगी क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, स्फीयर की थ्रू आउट सेम होगी। तो यहाँ पर अपन ने लेट सपोज एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इसी पॉइंट P पे हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी एक पॉइंट के थ्रू, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वहां से आप समझ लेना। यहाँ पर अभी अपन क्या करेंगे, वहां पर हमने जो रिजल्ट डिराइव करा था वहां से सीधे एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंसिडरेशन लिख दिए कि जो चार्ज Q है वो सेंटर O पे प्लेस्ड है स्फीयर की जो रेडियस है वो R रेडियस है, और जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट P पे कैलकुलेट करनी है। तो इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² अलॉन्ग OP वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो ये वाली चीज का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 1/4πε0 Q/r², ये वहां से एक्सप्रेशन आया अलोंग AP वेक्टर। अब क्या होता है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमें उसकी डायरेक्शन को भी बताना होता है। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, रेडियली का मतलब ये जो रेडियस है इसके अलोंग ही आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। और किसके अलोंग है, ये हमारा पॉइंट O सेंटर वाला, और ये जो पॉइंट P जिस पॉइंट पे निकालना है, दोनों पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर लिया, इसी पॉइंट के अलोंग रेडियली आउटवर्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अब ये जो एक्सप्रेशन निकला इसको हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन बना दी। इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि आगे हम इस वैल्यू को क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देन इसके बाद में अब यहाँ पर नाउ इफ P is enclosed by an elementary area ds, इसका मतलब क्या, अब ये जो पॉइंट P था जो हमने सरफेस पे कंसीडर करा था, इस पॉइंट पे हमने क्या करा, जैसे ये जो स्फीयर दिख रहा है ये तो बहुत बड़ा स्फीयर है। जब भी हमको फिजिक्स में कैलकुलेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट का एक जनरल मीनिंग अगर मैं आपको बोलूं तो एक तरीके से सम करना। ठीक है, तो हम इस छोटे से एरिया के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देन इसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या होगा, वो पूरे एरिया के लिए क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। तो अभी हमने जो पॉइंट P कंसीडर करा था, इस पॉइंट P के अराउंड हमने इस तरीके से क्या करा, एक क्लोज सरफेस बना ली। देन इसके बाद में
enclosed by an elementary area ds, then OP will be directed outward। अब ये जो OP है वो किस तरफ है, बाहर के तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या है, नॉर्मली है, और ये जो सरफेस एरिया है ये भी क्या है, नॉर्मली है। तो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने जो एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करा था ds, वो जो एरिया था आपका ये ds वाला एरिया, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको ये एक्सप्रेशन पता है, d फाई e बराबर क्या होता है आपका, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से हमने ये चीज लिखी। देन इसके बाद आपको पता है अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो मैथमेटिक्स में हमने जाना है, इस डॉट प्रोडक्ट को जब अपन रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है, वहां पर cos थीटा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो E वेक्टर है और दूसरा ये जो ds वेक्टर है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये जो थीटा की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो पुट कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, d फाई e बराबर E ds। देन इसके बाद में क्या होगा, अब अपन को यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 अपन ने निकाली थी, उस इक्वेशन 1 से इस E की वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, d फाई e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर ds। तो E की वैल्यू कितनी थी आपको ध्यान में होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको क्या करा हमने, सेकेंड इक्वेशन बना दिया। अब अगर हम ये जो अपना जो स्फीयर है, इस स्फीयर की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्फीयर की सरफेस पे अगर अपन कहीं पर भी बात करें तो E और ds इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अभी अपन ने ये जो d फाई E कैलकुलेट करा, ये इस एलिमेंट्री एरिया मतलब ये छोटे से एरिया के लिए कैलकुलेट करा। अब अपने को क्या करना है, इस पूरे स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है कि इस पूरे स्फीयर के साथ में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएट है, और इस ये स्फीयर की सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, ये हमको देखना है। तो अपन क्या करेंगे, इस d फाई e को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इस सरफेस के लिए, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, फाई e बराबर, ये जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ और ये जो s सफिक्स में लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस पे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल लिखा हुआ d फाई e। अब क्या करेंगे, ये जो d फाई e की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू अपन इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि 1 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, पाई ये भी एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी 22/7 या 3.14। इसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी आपको पता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। इसके अलावा जो चार्ज Q है वो सरफेस पे जो Q चार्ज होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा Q, और ये जो R रेडियस है ये भी थ्रू आउट स्फीयर के क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर देंगे, सिर्फ जो बचेगा वेरिएबल वो क्या बचेगा, आपका ds बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद में जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ds, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वो क्या था, एक स्फीयर था और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई s।
4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस इंटीग्रल ds इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5e बराबर, ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म बाहर थी, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन टर्म्स को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। तो बचेगा कितना आपका, q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही आपको क्या करना था, डिराइव करना था। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया गॉस थ्योरम का और डेफिनेशन हो गई। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चांसेस हो सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इस ईयर इस पे क्वेश्चन नहीं बना था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था वो कूलम्स लॉ को हम डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से। और इसके अलावा हम गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस को भी जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड डे। जय हिंद।